कोरोना के समय भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कई सारे नई चीज़ें अपने में आत्मसात की हैं, कई नए प्रयोग शुरू किए हैं, जिसमें पर्यावरण को बेहतर बनाने के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस को किस तरीके से मनाया जाएगा उसको लेकर के भी तैयारी है। हमारे साथ प्रोफेसर वीसी जोशी हमारे साथ हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक वाइस चांसलर हैं। प्रोफेसर जोशी, आप लोगों ने एक पर्यावरण को लेकर के बड़ी अच्छी योजना बनाई। देखिए, हमारे यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा कि सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज़ है, उनकी तरफ से एक प्रस्ताव आया कि क्यों ना हम कुछ ग्रीन इनिशिएटिव लें यूनिवर्सिटी में और अपने छात्र छात्राओं को इन्वॉल्व करें पर्यावरण एक्शन। क्योंकि हमारा जो उनका जो विचार था वो था हमें पर्यावरण एजुकेशन से पर्यावरण एक्शन की तरफ जाना है और हमें पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ बचाना भी है। आज तक क्या होता है, पेड़ लगाने पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन ये देखने की चेष्टा नहीं की गई है कि वो पेड़ सरवाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी पेड़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के इनिशिएटिव से लगे वो सरवाइव भी करे, इसलिए हमारा नारा है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। और इसको हम अपने सब छात्र छात्राएं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं उनको हम ये मैंडेटरी करेंगे कि वो जब प्रवेश लेते हैं तब एक पेड़ लगाएंगे और हर 6 महीने में उसकी जियो टैगिंग के द्वारा मॉनिटरिंग करेंगे और उसका एक चित्र उसका एक फ़ोटोग्राफ लेंगे और उसको वेरीफाई कराएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने पीएचडी में एडमिशन लिया, तो जब वो पीएचडी थीसिस सबमिट करने जाएगा उसको साथ साथ एक प्रमाण ये भी देना पड़ेगा कि जो उसने पेड़ लगाया था वो पेड़ आज कहाँ पहुँच गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, भारत में प्रति व्यक्ति 28 पेड़ हैं, जो वर्ल्ड का औसत है, पूरी दुनिया का औसत है कि 422 पेड़ प्रति व्यक्ति है, उससे लगभग 10% के आसपास आता है। तो हमारे देश में पेड़ लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय, क्योंकि देश का एक प्रथम विश्वविद्यालय है और सबसे मानव विश्वविद्यालय है जहाँ की पूरे देश से छात्र छात्राएँ आते हैं, इसको पहल करनी चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि ये पहल सारे विश्वविद्यालय आने वाले समय में अपनाएं। यानी जब तक आप अपना सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि आपका जो लगाया हुआ पेड़ है वो सरवाइव कर रहा है, तब तक आपको विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट नहीं देगा। हाँ, उसको हम उनकी पूरी सहायता करेंगे और जो हमारा सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज़ है वो उनको तकनीकी परामर्श देगा और यदि किसी प्राकृतिक कारण से पेड़ नष्ट भी हो जाता है तो हम ये नहीं कि उसकी डिग्री रोक लेंगे, लेकिन उसका प्रूफ देना पड़ेगा। परंतु छात्र छात्राओं को पूरी निष्ठा के साथ उस पेड़ को बचा के रखने की चेष्टा करनी पड़ेगी। और ये वो यूनिवर्सिटी में नहीं लगाएंगे, ये जहाँ जहाँ वो रहते हैं, चाहे वो पहाड़ों में रहते हैं, चाहे वो कोस्टल एरिया में रहते हैं, या वो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, या वो गाँव में रहते हैं, वहाँ पर अपने ग्राम सभा के माध्यम से पूछ करके ऐसी जगह पर वो पेड़ लगाएंगे जहाँ वो पेड़ लगाने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये हम इसको प्रमोट कर रहे हैं कि वो स्थानीय प्रजाति के पेड़ लगाएंगे। आपको पता होगा दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस पर बहुत बड़ा कार्य किया है, बायोडाइवर्सिटी पार्क जो हमने बनाया है। बायोडाइवर्सिटी पार्क के पीछे जो मूल मंत्र है वो ये है, दिल्ली में जो बने हैं, दिल्ली की जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों को उसमें उनको बढ़ावा दिया गया। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ छात्र छात्राएँ रहते हैं या रहती हैं, वहाँ वो उन प्रजातियों को लगाएं जो प्रजाति वहाँ की स्थानीय हैं। और इसके लिए भी सेंटर फॉर हिमालयन स्टडी पूरा परामर्श देगा उनको, तकनीकी परामर्श। अच्छा, एक बात और है कि अमृत महोत्सव भी चल रहा है हमारे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, तो उसको लेकर के भी यूनिवर्सिटी में कई सारी शुरुआत की गई है। मैं आपके साथ इस बात को साझा करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हमारे एनसीसी के छात्र छात्राओं ने महात्मा गांधी का स्टैच्यू को अपनाया है, उसकी देखरेख करने का जिम्मा लिया है। साथ ही आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे एनसीसी के छात्र छात्राओं ने स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, जिसमें सौभाग्य से मैं भी सम्मिलित था। और हमने भी महात्मा गांधी के स्टैच्यू पर फूल माला चढ़ा करके उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को सबको याद किया वहाँ पर। और इस कार्यक्रम को मुझे आपसे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि माननीय रक्षा मंत्री ने भी डिजिटली इस कार्यक्रम को देखा और हमें प्रोत्साहन दिया। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नई
चीज़ खास तौर पर ग्रीन इनिशिएटिव हो या फिर अमृत महोत्सव के जरिए हो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी इस कोरोना काल में भी, जो पैंडेमिक का समय है, उसमें भी अपनी अलख को जगाए हुए है। और आगे कोशिश ये है खास तौर पर कि हर छात्र एक पेड़ लगाए और उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, ताकि जब वो यूनिवर्सिटी से निकल करके जाए तब वो एक वृक्ष का रूप ले चुका हो। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।